नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सैनिक क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2, जो इसके पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस हो गया था। शुरू करने से पहले अभी तक जो चैनल पर नए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, एक सेट दे दिया गया है, ए उसको मानना है। बोले इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल ऑप्साइलन और नॉट ऑप्साइलन इन द ब्लैंक्स स्पेस। मतलब जो ये सेट दिया गया है, जो ये ब्लैंक स्पेस है, ये जो खाली जगह है, उसमें ऑप्साइलन आएगा, ये नॉट ऑप्साइलन आएगा। जब इसका फर्स्ट वीडियो कंसेप्ट वाला बताया था तो मैं बताया था सेट ऑफ नोटेशन, यानी सेट समूचे को संकेत कैसे करते हैं। तो दो सिंबल बताया था, एक ये और एक ये। इसको बोलते हैं ऑप्साइलन। क्या बोलते हैं? ऑप्साइलन, जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी मतलब कोई वो एलिमेंट होगा उस सेट का, उस सेट में बिलोंग्स करता होगा कि नहीं ये दिखाएगा। अगर वो एलिमेंट उस सेट में बिलोंग्स नहीं करेगा तो ये सिंबल यूज होगा। अगर कोई एलिमेंट उस सेट का होगा तो ये सिंबल यूज होगा। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। इसका नेम है ऑप्साइलन, इसका नॉट ऑप्साइलन। तो वही आपका एक सेट दे दिया गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिए गए हैं, देखो यहाँ पर ये दिखाया गया, यानी सेट के सारे एलिमेंट होंगे। तो अब बोल रहे हैं ना कि 5 जो है ये सेट है, ये और 1 2 3 4 5 6, इनको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। ये जो 5 एलिमेंट है, क्या सेट ए में बिलोंग करता है कि नहीं? ये बिलोंग्स टू, ये नॉट बिलोंग्स टू। तो देखो इसमें 5 है, 1 2 3 4 5 है। तो हम ये बोलेंगे कि जो एलिमेंट 5 है सेट ए का एक एलिमेंट है, यानी जो 5 है समुच्चय ए का एक अवयव है। तो इसमें कौन सा सिंबल आएगा? अगर एलिमेंट होगा तो ये होगा, और नहीं अगर एलिमेंट वो सेट का नहीं होगा तो इस सिंबल को यूज करेंगे। तो ये 5 जो एलिमेंट है सेट ए में है, तो ये बिलोंग्स टू। तो हम बोलेंगे 5 बिलोंग्स टू सेट ए, यानी 5 समुच्चय ए का एक अवयव है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। बोल रहा है कि 8 ब्लैंक्स ए, यानी जो एलिमेंट 8 है, अवयव 8 है, समुच्चय ए का एक एलिमेंट है कि नहीं। तो देखो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, 8 नहीं है। तो क्या ये 8 जो है सेट ए का एक एलिमेंट है? नहीं है। तो नहीं है तो कौन सा सिंबल यूज होगा? नॉट ऑप्साइलन, यानी नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। तो इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट 8 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, यानी 8 समुच्चय ए का एक अवयव नहीं है। अब देखेंगे 0। क्या 0 एक सेट ए का एलिमेंट है? तो इसमें 0 है? नहीं है। नहीं है तो कौन सा सिंबल लगेगा? नॉट बिलोंग्स टू, यानी 0 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखते हैं 4। इसमें 4 है तो इसमें 4 है, तो यानी ये एलिमेंट 4 बिलोंग्स टू ए। तो बिलोंग्स टू करेगा तो कौन सा सिंबल यूज होगा? ये वाला, तो बिलोंग्स। अब देखते हैं 2। इसमें भी 2 है तो इसमें कौन सा सिंबल लगेगा? बिलोंग्स टू। अब 10, इसमें 10 है? नहीं है। तो कौन सा लगेगा? नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा कुछ इस प्रकार से था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, यानी आपको एक सेट दे दिया गया है, इसको किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। तो जब पहला वीडियो बनाया था तो सेट को निरूपण करने के लिए यानी रिप्रेजेंट करने के लिए 2 फॉर्म होते थे, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म यानी निर्माण रूप, और सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है सारणीबद्ध रूप। तो इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म जब बताया था तो उस समय बताया था कि रोस्टर फॉर्म को लिखने के लिए मिडिल ब्रैकेट का यूज करते हैं, और उसमें जो एलिमेंट होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज करते हैं। और एक एलिमेंट अगर बार बार रिपीट करें तो हम उसको एक ही बार लिखते हैं। और रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट होते हैं उनके सीरीज जो होते हैं किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, ये नहीं है कि क्रम वाइज रहेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा है कि एक सच डेट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल x ग्रेट विच इज लेस देन 7। यानी बोला है ना कि जो x, जो भी x ये क्या है? एलिमेंट डिनोट करेगा। रोस्टर फॉर्म में जब लिखोगे तो एलिमेंट आएगा, तो x एलिमेंट डिनोट करेगा। जो एक इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, वो जो एलिमेंट होगा जो पूर्णांक होगा
वो जो होगा -3 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। तो लिखेंगे द एलिमेंट्स आर, देखो क्या होगा -3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बोला है लेस देन आर इक्वल है, तो मान लो -3 इक्वल हो गया, -2 -1 0 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पूर्णांक 0 भी होता है, यानी इंटीजर 0 भी होता है। 1 2 3 4 5 6 एंड 6। देखो 7 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 7 से छोटा होना चाहिए। ये जो एलिमेंट x जो होगा, यानी ये जो सारे एलिमेंट x आर्बिट्रेरी माना है, x जो होगा 7 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो 6 है छोटा। अब देखो, अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, लिखोगे रोस्टर फॉर्म, क्योंकि रोस्टर फॉर्म यानी निर्माण रूप, हिंदी में बोलोगे निर्माण रूप, तो इसका एक नाम दे दोगे तो क्या लिखोगे, ए, सेट का नाम दे दो इक्वल, किस ब्रैकेट का यूज करोगे, तो मिडिल ब्रैकेट का यूज करोगे। अब कौन कौन से एलिमेंट है, -3, अब इनको सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज करोगे, कोमा -2 -3 सॉरी -1 0 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया। इस प्रकार से रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। अब क्वेश्चन इसका तीसरा का दूसरा है, x सच डेट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी बोला है ना कि x कोई एक एलिमेंट होगा, जब रोस्टर फॉर्म में बना होगा तो वो एक नेचुरल नंबर होगा, और लेस देन 6 यानी 6 से छोटा होगा। जो भी एलिमेंट होंगे उस सेट में वो कैसे होंगे, 6 से छोटे होंगे। अब देखो, तो लिखोगे द एलिमेंट्स ऑफ बी आर, मान लो द एलिमेंट्स, और कौन कौन से होंगे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि बोला है लेस देन 6 यानी 6 से कम, तो लिखोगे रोस्टर फॉर्म, कोई सेट मान लेंगे इसको, तो सेट मान लो बी ही माना है, तो बी क्या होगा, मिडिल ब्रैकेट यूज करेंगे, 1 2 3 4 5, बस इतना ही आएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। और क्वेश्चन है इसमें, देखते हैं कैसे पूछा। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन है, x सच डेट x इज 2 डिजिट नंबर सच डेट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी बोला है ना कि जो सेट C है एक ऐसा एलिमेंट का सेट है, जो भी एलिमेंट है 2 डिजिट है, यानी 10th 1/10, जैसे 2 डिजिट मान लो 3 5 6 2, ऐसे 2 डिजिट में है। और ये बोला है ना कि ऐसे 2 डिजिट नंबर हैं जो अगर उनको जोड़ रहे हो, दोनों डिजिट को जोड़ रहे हो, तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ये बताओ, जो 2 डिजिट नंबर होंगे, पहले लिखोगे सॉल्यूशन में 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, ऐसे कौन कौन से संख्या होंगे जो उनको डिजिट को जोड़ोगे तो 8 आएगा। तो पहले 2 4 होगा, सॉरी 2 6 होगा, 2 6, ठीक। तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये तो 1 2 अलग अलग हो गया ना, यानी हम इसको लिखेंगे 26, क्या लिखेंगे 26। अब देखो, अब ऐसे ही नंबर बताना है जो दोनों डिजिट को जोड़ोगे तो क्या आना चाहिए, 8 7 1 होगा, 1 7 4 4 और 3 5 5 3 6 2 0 8 0। अच्छा 0 8 लेंगे कि नहीं, अगर 0 8 लेते हो तो इसमें एक ही डिजिट काउंट होगा, क्योंकि डिजिट के पहले 0 आता है तो उसका वैल्यू नहीं माना जाता है, तो ये एक ही डिजिट का हो जाएगा, इसलिए हम ये नहीं लेंगे, ये ले लेंगे क्योंकि डिजिट के बाद 0 की वैल्यू होती है, तो 8 0 भी आ जाएगा। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या, 2
6 7 1 6 2 1 7 4 4 3 5 5 3 6 2 हो गया ना, 8 0 1। ऐसे आपका नंबर होगा, जो इनको डिजिट को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4 क्या पूछा है। एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। यानी बोला है ना कि 60 एक्स एक ऐसा नंबर है, और कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, विच इज डिवाइजर ऑफ 60, जो 60 का भाजक है। अब देखो जो 60 है कौन कौन से नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 10 से होगा, 12 से होगा, 15 से होगा, 20 से होगा, 30 से होगा और 60 से होगा। इस नंबर से ये जितने सारे नंबर है इससे 60 डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि वो एलिमेंट क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो लिखोगे डिवाइजर ऑफ 6 प्राइम, लिखो डिवाइजर ऑफ 60 विच इज प्राइम। अब बताओ इसमें प्राइम नंबर कौन कौन हो सकते हैं। 1 प्राइम नंबर है, नहीं है। 2 है, 3 है, 4 है, प्राइम नंबर नहीं है। 5 है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 50 नहीं है, 20 नहीं है, 30 नहीं है, 60 नहीं है। यानी हमें प्राइम नंबर कितना है मिला, 3 मिला। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, रोस्टर फॉर्म। तो इस सेट का क्या नाम दिया गया है, डी। इसको भी सेट, जो रोस्टर फॉर्म होगा सेट सी होगा इसको। अब डी इक्वल टू क्या, 2 3 5। आपका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। नंबर 3 का 5 कुछ इस प्रकार से पूछा है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। बोल रहा है कि वो सारे वर्ड्स जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हैं उनको रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो देखो जो ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड्स है, द वर्ड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, द वर्ड्स इज, पहले वर्ड्स क्या होंगे ये लिख लेते हैं। क्या होंगे, TRIGONOMETRY। अब जब रोस्टर फॉर्म में लिखोगे मिडिल ब्रैकेट यूज करोगे। अब देखो रोस्टर फॉर्म जब बताया था कैसे लिखते हैं, तो जो एक वर्ड रिपीट हुआ होगा हम उसको एक ही बार लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते। इसमें देखो कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो रिपीट हुए हैं। टी है, ओ है, और कोई एक ऐसा वर्ड है आर है जो बार बार रिपीट हुआ है। तो जो बार बार रिपीट हुआ है हम उसको एक ही बार लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, TRI, उसके बाद GONMY। ये हमारा एक रोस्टर फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री का सेट होगा। ठीक इसी प्रकार से ये भी है, एफ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड्स बेटर में भी क्या है, ई 2 बार आया है, टी 2 बार आया है, तो हम एक ही बार में लिखेंगे। तो लिखो रोस्टर फॉर्म, क्या होगा रोस्टर फॉर्म, इसको एफ सेट मानो। क्या होगा, BET, फिर ई तो 2 बार आया है, आर होगा। ये इस प्रकार से हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। आपका क्वेश्चन 3 नंबर ख़त्म हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ है। देखते रहिए, वीडियो को भी शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से पूछा। अब देखो पिछले क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला था, इस क्वेश्चन में बोला है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो अब देखो
इस प्रकार से मैंने क्या बोला था कि जब बिल्डर फॉर्म में बनेगा ना, बोलेगा बनाने के लिए, तो रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा। देखो ये रोस्टर फॉर्म के रूप में दिया है, इसको हमें किस में बनाना है, बिल्डर फॉर्म में। और जब बिल्डर रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए देता है तो बिल्डर फॉर्म के रूप में दे देता है। अब देखो इसको क्या करोगे, 3 6 9 12, ये पहला एलिमेंट क्या है, 3 है, दूसरा एलिमेंट क्या है, 6 है, 3 9 एंड 4 12 है। अब ये बताओ 3 में किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, 1 तो 3 आए। अब बताओ 3 में किससे मल्टीप्लाई किया है तो ये 6 आ गया, तो 2 से, 3 × 2 = 6। 9 है तो 3 × 3 = 9, ये 3 × 4 = 12। अच्छा ये बताओ एक नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करता हुआ आया है, यानी फर्स्ट में 1 से मल्टीप्लाई किया है, सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई किया है, थर्ड टर्म में 3 से मल्टीप्लाई किया है और फोर्थ टर्म में 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। मतलब एक नेचुरल नंबर से क्या करते हुए आया है, मल्टीप्लाई करते हुए आया है। तो हम लिख सकते हैं बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे, कोई सेट नाम दे दोगे, x such that x। अब x क्या है, x क्या है, x = 3n, 3n, क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 2 जो प्रत्येक टर्म से उसमें एक नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई होता हुआ आया है, जबकि ये n क्या है, एक नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू n, ये n बिलोंग्स टू n। x सच डैट x क्या है तो ये 3n होगा, 3n। अब देखो इसमें n क्या है, नेचुरल नंबर, यहाँ पर दिखा दिए हो n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1 2 3। अब देखो यहाँ पर 1 रखोगे तो 3 × 1 3, 2 रखोगे तो 6, 3 रखोगे तो 3। लेकिन अब देखो n बिलोंग्स n, लेकिन जो x है कहाँ तक है, x है जो कहाँ तक है, तो देखो ये जो 3n एंड 1 < x < 5। मतलब ये जो x है ना, अब नेचुरल नंबर ले लोगे तो अब 5 भी रख दोगे, 6 भी रख दोगे, लेकिन टर्म कितना है, 12 है, यानी 4 टर्म तक ही लिया गया है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि x जो होगा या 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। तो 1 के बराबर है, लेकिन 5 से क्या होगा, छोटा होगा, 5 से छोटा होगा, कितना बार, 4 बार। इसलिए ये भी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है कि जो x टर्म जो है कहाँ तक की, सॉरी ये n होगा, n, ये जो n टर्म्स है कहाँ तक होगा, 1 n जो होगा ग्रेटर और इक्वल एंड n < 5 तक होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखो 2 है, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया। अच्छा 2 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई किया है, देखते हैं, 2 × 1 2, 4 है तो 2 × 2 4। अब 3 से करना चाहिए, 2 × 3 6, नहीं आया, मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, ये नहीं मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। अब देखो अगर 2 का पावर 1 करो तो क्या आएगा, 2, 2 के पावर 2 करो तो क्या आएगा, 4, 2 के पावर 3 करो तो 8, 2 के पावर 4 करोगे तो 16, और 2 के पावर 5 करोगे तो 32, यानी इसको पावर में दिखाया है। तो अब इसको बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, कोई सेट नाम दे दो, b, लिखो x दिख रहा है नीचे, देखो x सच डैट x क्या है, 2 के पावर n। अब देखो n क्या है, तो n बिलोंग्स नेचुरल नंबर एंड जो n है कहाँ से कहाँ तक है, 1 < कहाँ से, ये 5 है ना, तो < 6।
ये है। यहाँ पर ये भी लगा सकते हो n लेस देन इक्वल 5, ये भी लगा सकते हो, ठीक, लेकिन बेटर ये होता है, ठीक, हो गया। इस प्रकार आपका फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 3 है 525 125 625। अब देखो ये 5 में 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 में 5 से, यानी अब देखो इसका पावर क्या है, 5 का पावर 1 कितना होगा 5 होगा, 5 के पावर 2 कितना होगा 25, 5 के पावर 3 125, 5 के पावर 4 625। कहीं ना कहीं 5 के पावर को लिया है, तो हम कैसे लिखेंगे बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म, कोई नाम दे दो सी, एक्स सच डेट एक्स, एक्स क्या होगा 5 के पावर n, n क्या होगा जो नेचुरल नंबर होगा, n जो नेचुरल नंबर होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, या तो ग्रेटर या इक्वल एंड लेस देन कितना तक, 4 लिया है तो 5, ठीक। अब देखो ये क्या है 2 4 6, यानी इवन नंबर दिख रहा है, साफ दिख रहा है 2 4 6, ये एंड सो ऑन के लास्ट है, तो इसको लिखोगे द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, ये जो बिल्डर फॉर्म में लिखोगे एक्स सच डेट एक्स इज ऑल इवन नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर। आपका इसी में क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है 1 4 9 एंड सो n 100, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा है। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आप घर पे प्रयास करना, नहीं तो अगले वीडियो में इसको आज इतना ही रहने देंगे। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, ताकि बच्चे हमसे ज़्यादा जुड़ सकें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।